आज हम बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की उस ऐतिहासिक कामयाबी की जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। स्पाडेक्स मिशन, जो भारत की अंतरिक्ष तकनीक को नई ऊंचाइयों तक ले गया है, उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। इस मिशन ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में हमारी क्षमता को दिखाया, बल्कि अंतरिक्ष में भारत के आत्मनिर्भर होने का भी बड़ा संदेश दिया। दोस्तों, इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी से हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया है। 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसरो ने वो कर दिखाया जो भारत के स्पेस मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले गया है। स्पाडेक्स मिशन में इसरो को बड़ी सफलता मिली है और इसने साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिकों का कौशल और मेहनत बेमिसाल है। इस मिशन में भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा चमत्कार किया जो अब तक केवल चीन, अमेरिका और रूस जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां कर पाई थीं। इसरो ने गोली से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ने का कारनामा कर दिखाया है। इसके साथ ही इसरो ने दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और सक्षम स्पेस एजेंसी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार मिशन की खास बातें और इसके पीछे की मेहनत को समझते हैं, जिसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। दोस्तों, इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर की रात 10 बजे, जब भारत का बाहुबली रॉकेट PSLV S-16 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने साथ 24 पेलोड्स लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इन पेलोड्स में सबसे अहम थे 220 किलो वजनी 2 स्पेसक्राफ्ट्स, जिनका नाम रखा गया टारगेट और चेजर। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इसरो के स्पाडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का मुख्य हिस्सा थे। इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद था 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ना, जिसे तकनीकी भाषा में डॉकिंग कहते हैं। दोस्तों, इस मिशन का सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हिस्सा था दोनों स्पेसक्राफ्ट्स टारगेट और चेजर को अंतरिक्ष में न केवल आपस में जोड़ना, डॉकिंग, बल्कि फिर उन्हें अलग करना, अनडॉकिंग भी। इस काम के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत से एक खास डॉकिंग मैकेनिज्म तैयार किया था, जिसे दोनों स्पेसक्राफ्ट्स में इंस्टॉल किया गया। PSLV S-16 रॉकेट के जरिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऑर्बिट में ले जाया गया और वहां अलग अलग छोड़ दिया गया। मिशन का सबसे अहम दिन था 7 जनवरी, जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को डॉकिंग के जरिए जोड़ा जाना था। अगले 7 दिनों तक पूरे देश की नजर टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट पर टिकी हुई थी। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे थे। उनकी रफ्तार लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सेकंड यानी करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इनमें टारगेट आगे उड़ रहा था और चेजर उसका पीछा कर रहा था। इसरो के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे चेजर की रफ्तार बढ़ाई और दोनों के बीच की दूरी को पहले 18 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर और इसके बाद 10, 5, 2 और लास्ट में 1 किलोमीटर तक घटा दिया। 7 जनवरी का दिन वह दिन था जब पूरी दुनिया स्पेडेक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी इसरो की तरफ से एक अपडेट आया। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि 7 जनवरी की डॉकिंग को पोस्टपोन कर 9 जनवरी कर दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि डॉकिंग के दौरान एक सिनारियो उभर आया था, जिसे वैज्ञानिकों ने ग्राउंड टीम के साथ सिमुलेशन पर वैलिडेट करेंगे, जिसके बाद ही इस क्रूशियल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट निश्चित दूरी बनाए रखते हुए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। इस अपडेट ने सभी भारतीयों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। हर कोई ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि इसरो को इस मिशन में सफलता मिले। पूरी दुनिया 9 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसी बीच 8 जनवरी को इसरो वैज्ञानिकों ने एक और अपडेट दिया कि 9 जनवरी की सुबह स्पेसक्राफ्ट की लाइव डॉकिंग की जाएगी। इस खबर से यह संकेत मिल चुका था कि इसरो ने स्पेडेक्स के डॉकिंग मैकेनिज्म में आई समस्या को सुलझा लिया है। अब हर कोई इस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहा था और फिर 9 जनवरी को इसरो ने स्पेडेक्स के टारगेट और चेजर दोनों स्पेसक्राफ्ट की सफल डॉकिंग कर ली। इस मिशन में इसरो ने एक नई सफलता हासिल कर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि जहां कई देशों ने दर्जनों बार डॉकिंग का प्रयास किया,
और असफल रहे, वहीं भारत ने इस चुनौती को पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जबकि डॉकिंग में एक्सपर्ट माने जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन की डॉकिंग प्रक्रिया भी कई बार असफल हो चुकी है, इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल कर ली। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। खास बात यह है कि जहां बाकी देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं इसरो ने स्पेडेक्स को मात्र 125 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया। जी हाँ, यह तो सिनेमा जगत के बड़े अभिनेताओं की फीस से भी कम है। इसके अलावा लॉन्चिंग पर सिर्फ 250 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिसमें PSLV-60 ने अपने साथ 24 अन्य पेलोड भी ले जाए ताकि मिशन की लागत वसूल हो सके। अब आइए जानते हैं कि स्पेडेक्स ने डॉकिंग कैसे की। 8 जनवरी की रात इसरो के कमांड सेंटर में सभी वैज्ञानिक मौजूद थे। एक ओर सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग चल रही थी, तो दूसरी ओर टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट की हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा था। कुछ वैज्ञानिक ग्राउंड से ही चेजर को कंट्रोल कर उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। यह प्रक्रिया अत्यंत सटीकता और धैर्य के साथ पूरी की गई और अंततः 9 जनवरी को इस ऐतिहासिक डॉकिंग ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि दिलाई, ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच का फासला पहले 1 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 150 मीटर और आखिरकार 5 मीटर तक कम हो सके। अगले दिन डॉकिंग के इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश के साथ साझा करने के लिए इसरो ने इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया। देखते ही देखते लाखों देशवासी इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए। दोनों स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे एक दूसरे के पास बढ़ रहे थे। हालांकि दर्शकों को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गति एक समान है, क्योंकि दोनों 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। लेकिन असल में उनकी गति में थोड़ा सा अंतर था, जिससे उनके बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम हो रही थी। पहले यह डिस्टेंस 1 मीटर था, फिर 500 मिलीमीटर हुआ और धीरे धीरे 100 मिलीमीटर पर आ गया। इसके बाद इसरो ने अपना लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म सक्रिय किया। इस प्रक्रिया में अत्यधिक प्रिसीजन की जरूरत थी, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट काफी छोटे थे। एक भी गलती उनकी टक्कर का कारण बन सकती थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की निपुणता और धैर्य ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसलिए इसमें 450 मिलीमीटर के 2 मोटर और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला स्वदेशी और एडवांस्ड डॉकिंग मैकेनिज्म लगाया गया था। इस मैकेनिज्म ने धीरे धीरे अपने हुक्स या कहें हाथ बाहर निकाले और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया। इस ऐतिहासिक हैंडशेक के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के हुक्स लॉक हो गए और मिलकर स्पेडेक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए। यह ऐतिहासिक पल इतना खास था कि पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और इसरो चीफ एस सोमनाथ की आंखें गर्व और खुशी के आंसुओं से भर आईं। यह मिशन उनके बतौर इसरो अध्यक्ष आखिरी स्पेस मिशन था। साथ ही इसरो से जुड़ी एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत सरकार ने नए इसरो अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया है। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह वी नारायणन ने इसरो के नए चीफ का पदभार संभाला। वी नारायणन चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे अगले बड़े मिशनों की अगुवाई करेंगे, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। आपको बता दें कि वी नारायण भी एस सोमनाथ और के सिवन की तरह ही बेहद पढ़े लिखे और अनुभवी वैज्ञानिक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में 4 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले बालोबी नारायण ने कई महत्वपूर्ण मिशनों में योगदान दिया है। वे वर्तमान में केरल के वालियावाला क्षेत्र से आते हैं और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। इसरो चीफ के तौर पर एस सोमनाथ का यह आखिरी मिशन था और स्पेडेक्स की ऐतिहासिक सफलता ने उनके करियर को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। डॉकिंग प्रक्रिया के बाद स्पेडेक्स स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों में इलेक्ट्रिक फ्लो किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जुड़ने के बाद उनके सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अलग अलग एक्शन परफॉर्म करने का आदेश दिया गया। इन दोनों ही चरणों में भारत की डॉकिंग तकनीक पूरी तरह सफल साबित हुई। कुछ समय तक इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को साथ रखने के बाद इन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अगले 2 सालों तक अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपने अलग अलग मिशन पूरे करेंगे। इसके लिए इनमें विभिन्न प्रकार के पेलोड इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं।
आपको बता दें कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है और यही स्पेक्स मिशन का अंतिम चरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में इसरो और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में अपनी बात जरूर लिखें ताकि उन्हें भी यकीन हो कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।